सुखदेव बाबा से पूछा, बोले बाबा मेरा मोक्ष हो जाएगा? सुखदेव बाबा कहते हैं, बोले परीक्षित धन्य है, राजा खटवांग थे सूर्यवंश में, राजा खटवांग सर्वप्रथम राजा हुए सूर्यवंश में इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु से हुए मानधाता, उनके पुत्र हुए नभग, और नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए राजा अम्बरीश, जो भगवान के परम भक्त थे, बहुत बड़े संत थे, भक्तनी संत बहुत बड़े बड़े संत थे राजा अम्बरीश। भगवान नारायण के इतने परम भक्त कि अपने हाथों से 4 बजे अपने बिस्तर को त्याग देते थे। 4 बजे, और 4 बजे अपने बिस्तर को त्याग करके नित्य क्रिया से, शौच आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर के और अपने हाथों से स्नान ध्यान करके पवित्रता से वो चक्कियां होती थी पीसने वाली, आगे पहले चक्की कहां थी, इतना सा गेहूं ले जाएं और अपने हाथों से उस चक्की में पीसे, अपने हाथों से राजा अम्बरीश, और अपना गेहूं निकालें और खुद अपने भगवान के प्रसाद को अपने हाथों से बनाते थे और खुद खवाते थे, खुद खाते थे। सारा पूरा दिन भगवान की सेवा, पूरा दिन भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी राजा अम्बरीश। एक दिन भगवान स्वयं आ गए, बोले अम्बरीश के पास, स्वयं आ गए और कहने लगे, बोले अम्बरीश तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आज तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है? आज तू मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बोले बस प्रभु आपकी भक्ति मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बोले दुनिया में ऐसा संत मैंने नहीं देखा है जितनी शक्ति और भक्ति तेरे अंदर है, ऐसा संत मुझे आज तक मिला ही नहीं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रसाद मिल गया, सब कुछ आनंद है, तुम्हारा प्रसाद मिल गया, समझ लो आनंद है। बोले नहीं, बोले अम्बरीश तेरी भक्ति से, तेरी पूजा से खुश होकर के आज मैं तुझे अपना सुदर्शन चक्र दे रहा हूं। सोचिए अब जरा, बोलिए नारायण भगवान की। भक्त कोई अपना हथियार सौंप दिया, उन्हें कोई हथियार नहीं देता है। भक्त कोई अपना हथियार सौंप दिया। सुदर्शन चक्र राजा अम्बरीश को दे दिया। काफी समय तक बेचारे सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा में बनी रहे। एक दिन की बात है कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थी, संतों में सबसे बड़ा क्रोधी था। संत कौन से? तो केवल दुर्वासा। और ये किनके पुत्र थे? दुर्वासा अत्रि ऋषि महाराज के पुत्र थे, अनसुईया के पुत्र। भगवान भोले बाबा की अंश से पैदा थी, भोले बाबा के अंश से पैदा थी दुर्वासा। और इनकी अंश से पैदा थी दुर्वासा। दुर्वासा एकादशी का व्रत था, संतों में बहुत एकादशी मानी जाती है। वैसे सब लोग को मानना चाहिए, वैष्णव को और उसको भी सबको मानना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत अच्छा होता है। एकादशी का व्रत
दूसरे दिन दुर्वासा और अम्बरीश के पास पहुंची। अम्बरीश ने देखा कि आज ऋषि राज आए हैं, निमंत्रण कर लिया। बोले आओ महाराज, आप अच्छे आ गए और बढ़िया पधारे आप। आज पान्य वैसे होना है, द्वादशी है, इसलिए चलो संत के साथ अगर पान्य हो जाए ना तो बहुत अच्छा होता है, धर्म की बात है। आप भी आ गए, मैं भी, कल का एकादशी का मेरा व्रत था और आप आई गए, तो दोनों मिल करके बढ़िया एकादशी का पान्ना दोनों करेंगे। संत के साथ अगर पान्ना खोले तो कितनी अच्छी बात। बोले हाँ ठीक है, तो बोले अम्बरीश मैं आता हूँ 2 मिनट में। दुर्वासा ऋषि बोले अम्बरीश चिंता नहीं करो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, साथ में करेंगे। बोले हाँ महाराज। इतनी कह करके अम्बरीश तो बैठे रहे और दुर्वासा ऋषि चले गए। अब 3 घंटे बाद त्रयोदशी लगना था, लेकिन दुर्वासा ऋषि बैठे सो समय चला जा रहा है पूरा। अब त्रयोदशी लगना है, अगर त्रयोदशी में पान्य करेंगे तो ठीक नहीं। अब अम्बरीश बेचारे घबरा रहे कि आ जाते तो चलो साथ में बैठ के पान्य हो जाता, लेकिन समय जो जा रहा था सो उन्होंने 1 अंजुलि जल लिया और जल लेकर के और राजा अम्बरीश ने खुद जल पान करके अपने पान्य खोल लिए। और जल पी करके जैसे अम्बरीश ने पान्य किए तब तक तो दुर्वासा आ गए। बोले क्यों अम्बरीश, तूने मेरा निमंत्रण कर दिया और तूने स्वयं अपने पान्ने को खोल लिया। खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके अम्बरीश बोले नहीं, संत को कोई साधारण मत समझ लेना। जीवन में के होंगे संत हैं काकन्ने, संत कभी जीवन में साधारण नहीं समझ लेना। अम्बरीश ने हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, फिर भी दुर्वासा बड़े आवेश में और जैसे मारने के लिए तैयार हुए दुर्वासा अम्बरीश को, और सुदर्शन चक्र ने, वो तो सेवा में उनकी भगवान दे ही गए थे, तो सुदर्शन चक्र आया, दुर्वासा भागे और पीछे सुदर्शन चक्र। और जैसे दुर्वासा भागते 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 ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, ब्रह्मा जी ने सुदर्शन चक्र को छेद करके मना कर दिया, भाई मैं नहीं बचा पाऊंगा। बोले बाबा के पास गए, बोले भाई ये तो नारायण का सुदर्शन चक्र है, मैं नहीं बचा पाऊंगा। सभी ऋषियों के पास गए, सबने मना कर दिया। देवताओं के पास गए, देवताओं ने मना कर दिया। भगवान कहने लगे भैया जिनका सुदर्शन चक्र उनके पास तो जाओ। बोले नारायण के पास तो जाओ। शर्म के मारे दुर्वासा नारायण के पास नहीं गए, फिर आखिर में जाना पड़ा। नारायण दरवाजे पर खड़े और दुर्वासा पहुंचे, पीछे उनका सुदर्शन चक्र लगा हुआ। हाथ जोड़ करके दुर्वासा कहने लगे, बोले नारायण पति बचा लो, आज नहीं बचूंगा ये तुम्हारे शस्त्र से। बोले क्यों? बोले तारिणी गतस्य रूपो वेद स्वरूपोत्मनः धर्मं यस्त्रान्तकेति परमे परिरूपोति परे गिरतः। विष्णु भगवान कहने लगे, नारायण कहने लगे अम्बरीश मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। दुर्वासा ने कहा महाराज तुम्हारा ये शस्त्र और तुम कह रहे मैं बचा नहीं पाऊंगा। बोले हाँ, बोले मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तो फिर कौन बचाएगा? बोले मैंने तो ये अम्बरीश को सौंप दिया ना, अब मेरा कोई हक नहीं इस पर, मेरा अब कोई हक नहीं है। अब तो आपको अम्बरीश के चरणों में जाना पड़ेगा। दुर्वासा ने सोचा वो भक्त और मैं संत और मैं उसके चरण में जाऊं। भगवान ने सोचा कि इतना परम भक्त है दुर्वासा, तुमसे भी बड़ा परम भक्त है वो अम्बरीश मेरा, और तुम्हें अहंकार भरा हुआ है कि मैं उसके चरण में पकड़ूं। भगवान तो देखो मैंने कहा था अहंकार जीवन में भगवान ने किसी का नहीं रहने दिया।
किसी का भी अहंकार नहीं रहने दिया। मेरा परमात्मा तो केवल, मेरा गोविंद तो केवल भाव का भूखा है, भाव। बोले भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही मेरा पान है, और जो भी बुलाता भाव से स्वभाव का भगवान है। दौड़ते दौड़ते आए और आकर के अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े दुर्वासा। बोले अम्बरीश, मुझे पता नहीं था कि तू भगवान का इतना परम भक्त है, आज मुझे पता पड़ा, अब तो रोक ले से। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को रोक दिया, रुक जाता है। तो संतों का भाव, संतों की सेवा, संतों का प्रेम लिखा है, सा धन अंत बराबर संत। सा धन अंत बराबर संत। जिसकी साधना का कोई अंत ना हो उसे संत कहते हैं। लेकिन जिस घर के अंदर संत के चरण नहीं गए, जिस गृह के अंदर संत के चरण नहीं गए, वो घर आज भी समधन आन बराबर शमशान की भांति आज भी है। वो घर आज भी मरघट है। जिस घर में कभी संत की चरण ना पड़ी, वो आज भी मरघट के समान है, मरघट के समान। जहां शमशान भूमि होती ना, उस जगह तीरथ गमन फल एक है, तीरथ गमन फल एक है, और संत मिलन फल चार। एक तीरथ पर एक दर्शन करने जाओगे एक फल मिलेगा, केवल एक ही फल। एक तीर्थ पर दर्शन करने जाओगे एक फल मिलेगा, और अगर उस तीर्थ पर और कोई महान संत का दर्शन हो जाए ना, महान संत का दर्शन हो जाए ना, तो ये समझ लेना कि 4 तीर्थों बराबर एक संत के दर्शन करने मात्र से 4 तीर्थ का फल मिल जाएगा। कभी जीवन में संत से मजाक नहीं करना चाहिए, कभी जीवन में संत से सामने हंसी नहीं करना चाहिए। 4 अंग होते हैं संतों की। बोले क्या? संत से उमंग होना चाहिए मिलने की। पहला अंग क्या होता है संत का? संत होते अगर क्षेत्र में तो चलो थोड़ा सा सत्संग होता, संत की शरण की सेवा करते, संत के पास बैठते। जिस गांव में, जिस क्षेत्र में अगर संत नहीं रहता ना, उस गांव में पशु के समान लिखा है, प्राणों में पशु के समान जलता रहता। क्योंकि उठना बैठना क्रिया ये सब अद्भुत चमत्कार नहीं होता उस गांव में। कैसे बैठे जाते हैं 4 आदमी में, कैसे उठा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसी मर्यादा रखी जाती है। पहले कौन सा? संत से उमंग होना चाहिए मिलने की चेष्टा। कि संत होते तो चलो थोड़ी सी सेवा हो जाती, दर्शन हो जाता। बोले वृक्ष न फल को फकत है, और नदी न पीबे नीर, और परमारथ के कारण संतन धरो
शरीर। वृक्ष न फल को भखत है और नदी न पीवे नीर और परमारथ के कारणे और संतन धरो शरीर। संत कैसे होते हैं? वृक्ष तो देखा होगा आपने, वृक्ष अपने फल कभी खाता वृक्ष? तो कौन खाता है? हम और आप। और हम और आप कैसे खाते हैं जरा सोचिए। बेचारा धूप में खड़ा हुआ है, धूप सहन कर रहा है, और हम अगर दोपहरी में कहीं जा रहे हैं ना तो छाया देख करके उस पेड़ के नीचे भागेंगे, तो वो तो धूप सहन करेगा और हमें छाया देगा। और फल वो कैसे देगा? मीठे मीठे हमें खाने के लिए। और हम कैसे तोड़ेंगे? इतने हम पाहन हने को पथरा दे रहे, को बाह में लठ लगे देवी। कभी गुस्सा हुआ आपसे? बोलो, कभी गुस्सा होता है वृक्ष? कभी किसी वृक्ष ने तुम्हें गाली दी है? और नदी न पीबे नीर, नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। अगर वो स्वयं पान करने लगे तो हम और आप क्या पान करेंगे? नदी न पीवे नीर और परमारथ के कारण और संतन धरो शरीर। वो संत होते, पहली भक्ति भी उनकी बताई मानस मिले के लिए बाबा जी ने क्या लिखा है? हर प्रथम भगति संग तनु कर संगा